हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप जा ब्रेकअप शो में। अगर आज के दिन आप लोगों ने मार्केट को देखा होगा तो आप लोगों को आया होगा बड़ा ही मजा। और एक बार ना कल और परसों की वीडियो जाकर चेकआउट कीजिएगा, जहां पर हमने साफ साफ बात करी थी कि मार्केट की 20 डीएमए स्पोर्ट की। और चाहे निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, दोनों ने अपनी 20 डीएमए स्पोर्ट को पकड़ा और अच्छा खासा हमें वहां से मूवमेंट देते हुए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, चाहे फिर आपने इंडेक्स में काम किया हो, बड़ा ही मजा आया होगा। बूम बूम पटाखा आपको पूरा होता हुआ दिखा है। अगर हम बात करें, निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,357 की, और फिर वहीं पर ही अपने दिन का लो बनाती है 70,345 का। और फिर एक ब्यूटीफुल जर्नी हमें शुरू को ही आधे पौने घंटे में ही अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी, और उसके बाद एक हल्की सी डिप आती है जो हमने नहीं प्ले करी थी। बट उसके बाद फिर से हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलती है और मार्केट अपने हाई पर जाती है 70,625 पर, और क्लोजिंग देती है 70,577 की। एक अच्छी क्लोजिंग हम इसे बोल सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम एफ और डी डाटा की बात करते हैं तो एफ ने 563 करोड़ की बाइंग करी है, और वहीं पर डी ने 200 करोड़ की सेलिंग करी। नेट में फिगर फ्लैट है तो दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो, निफ्टी की 20 डीएमए की सपोर्ट आ रही थी 70,350 के पास, और वहीं पर बैंक निफ्टी की 20 डीएमए की सपोर्ट आ रही थी 38,000 के पास। अब मार्केट दोनों को टच करती है और फिर वहीं से टच एंड गो करते हुए अच्छा खासा हमें रिकवरी देती है। हो सकता है कि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो क्या हो जाता, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता 1-2% का। हम जहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके चलते ना, वहां पर हम स्टॉप लॉस लेके निकल चुके थे। बट हमारे लिए वो एक लेवल था जहां पर हम एडिशन कर सकते थे। वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि लेवल्स पर काम करना जरूरी है। अब अगर हमने प्रॉपर लेवल पर काम किया होगा, 1-2% का तो रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट बिल्कुल आपके तरीके से जाएगी। मार्केट लास्ट में अपने तरीके से चाल चलती है कि अगर आपको लगे कि जहाँ पर तो 100% मूवमेंट आएगी आएगी, तो वो भी कंफर्म नहीं होता। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। रिस्क तो आपको वहां पर भी रहने ही वाला है। बट अगर हम लो रिस्क एंट्री पॉइंट की बात करते हैं तो एक बार के लिए जहाँ पर सपोर्ट पकड़नी चाहिए थी जो मार्केट ने पकड़ी थी, इसलिए कहा था कि एक बार जहाँ पर ट्राई करना बनता है। और अगर आपने ट्राई किया होगा तो फिर आप लोगों को आया होगा पूरा का पूरा मजा, बूम बूम पटाखा। इसी के साथ अगर हम स्टॉक इन फोकस की बात करते हैं तो जस्ट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर्स सर्च कर सकते हो और वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ही फ्री चैनल है, लेकिन वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव के लिए होता है। वहां पर जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा क्या माइंड सेट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को वहां पर स्टडी करना होता है। कोई भी ये इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होती, ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव के लिए होता है। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करें। अगर हम कल के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो जो हमारे पास इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो आने वाला है 70,800 का। और इसी के साथ जो मेजर सपोर्ट हमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है अब 70,200 की। इतना ज्यादा फर्क? जी हाँ। देखो, अब सिंपल सी बात है, या तो अब मार्केट अगर अपने 20 डीएमए के पास आती है, अब वो सपोर्ट हो चुकी है वीक, और अब अगर वो सपोर्ट टूटती है तो हमें ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। और मार्केट के लिए फिर हमारे पास जो मेजर सपोर्ट आएगी वो आएगी 50 की मूविंग एवरेज, जहां पर 50 की मूविंग एवरेज पर फिर से हम अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये है मंथली एक्सपायरी का भी, जहां पर कुछ भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते, दोनों साइड की मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने को मिल भी चुकी है। पहले मार्केट ऊपर की साइड अच्छा गया और फिर एकदम से खींच के नीचे को लाया, और फिर से वहां पर लॉन्ग कटवाए लोगों के, और फिर आज के दिन ऊपर को खींच के ले गया और जहां पर उनके सभी के शॉर्ट कटवा दिए गए। मतलब अब आप खुद से देख सकते हो कि मार्केट में हमें बड़े बड़े मूव्स भी देखने को मिल रहे हैं। जो ये मूव था एक्सपेक्टेड था और हमने इसे यूज भी किया। लेकिन अब अगर हमें नेक्स्ट टाइम ये फॉल देखने को मिलता है तो हमें उसके लिए माइंडसेट रेडी करके रहना पड़ेगा। क्या इसका मतलब कि फॉल आएगा? वो नहीं मालूम अभी के लिए, बट मंथली एक्सपायरी के निकलने के बाद ही हमें क्लियर होएगा। लेकिन तब तक के लिए घबराने की बात है नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें मिलता रहेगा, और ये वैसे भी हमने इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्ले करना था, जहाँ पर हमने किया भी और हमें अच्छे खासे वहां से
टारगेट भी अचीव होते हुए दिखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।